दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ अंधविश्वास पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जिसे आप जान रहे हैं फिर भी अंधविश्वास से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण अंधविश्वास भरा फैक्ट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। इस दुनिया में तो सबसे बड़ा अंधविश्वास जातिवाद का है। इस देश में अपने आप को ऊंचा बनाए रखने के लिए सामने वाले को हमेशा नीचा ही समझते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो सोचिए दोस्तों, किसी निर्जीव मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद क्या वो मूर्ति बोलने लगती है? क्या वह मूर्ति चलने लगती है? यही तो है ब्राह्मणों का पाखंड जो दुनिया को अंधविश्वास में जमाए रखा है। इसी मूर्ति बनाने वाले को यह ब्राह्मण शूद्र और अछूत कहता है। उसके बाद इसी मूर्ति में खुद प्राण डालकर यह सारा श्रेय खुद ले लेता है। तो सोचिए दोस्तों, आज तक ब्राह्मणों के जितने पूर्वज मर गए, उन पूर्वजों के अंदर इस ब्राह्मणों ने प्राण डालकर क्यों जिंदा नहीं कर लिया? आगे का विषय तो और भी गंभीर है दोस्तों। जरा अपने दिमाग से सोचिए, अगर राम का पत्थर पानी पर तैर सकता था तो कृष्ण की बॉल पानी में कैसे डूबी? आखिर भगवान तो दोनों को माना जाता है। ऋषि मनु ने अपनी मनुस्मृति में यह साफ साफ लिखा है कि गोबर और मूत्र उठाने वाला शुद्ध और अछूत होता है, लेकिन वही गोबर और मूत्र खाने वाला पवित्र कैसे हो सकता है? फिर तुलसीदास अपने रामचरितमानस में आखिरी में लिखते हैं कि जो भी मनुष्य राम का नाम लेगा वह पवित्र हो जाएगा। तो अब आप ये बताइए दोस्तों, हजारों साल से इतने शूद्र राम राम कहकर मर गए, क्या कोई शूद्र आज तक ब्राह्मण हुआ? कहते हैं गंगा में नहाने से इंसान के पाप धुल जाते हैं और लोग पवित्र हो जाते हैं। तो बताइए दोस्तों, आज तक इतने शूद्र गंगा की डुबकी लगाते लगाते मर गए, क्या कोई इंसान पवित्र हुआ? क्या कोई शूद्र ब्राह्मण हुआ? उसमें रहने वाले जीव जंतु, मछलियाँ आदि क्या बैकुंठ को प्राप्त हुए? तो दोस्तों, अब भी आप मानते हैं यह अंधविश्वास? तो अब मैं आपको बताते चलूं कि यह अंधविश्वास कुछ पाखंडियों ने अपने फायदे के लिए बनाया है। और हिंदू धर्म के ग्रंथों में यह साफ साफ लिखा है कि जाति जन्म से होती है। और पाखंडियों ने यह भी बताया है कि इस वेद को लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि भगवान है। तो सोचिए दोस्तों, अगर कोई भगवान इस तरीके से बातें लिखता है कि जो इंसान शूद्र है वह जिंदगी भर शूद्र ही रहेगा, तो क्या वह कभी भगवान हो सकता है? कौन है ये लोग? फिर भी हमारे देश में बहुजन समाज इन काल्पनिक भगवानों की पूजा पाठ करते रहते हैं। हमारे भारत देश में तो ब्राह्मणों के सिवा किसी और जाति को पूजा पाठ, कथा आदि करने की इजाज़त ही नहीं है। जो भी दूसरी जात अगर कथा आदि करती है तो उसे मुजरा कहने वाली भी बोल दिया जाता है, वैश्या भी बोल दिया जाता है। और तो और दोस्तों, हमारे देश में शूद्रों को अच्छे कपड़े पहनने पर भी मार दिया जाता है। और तो और दोस्तों, हमारे देश में मूछें रखने पर भी शूद्रों को मार दिया जाता है। और भी सुनिए दोस्तों,
हमारे देश में अगर शूद्र किसी ब्राह्मण का पानी पीने का घड़ा छू ले तो भी उसे पीट पीट कर मार दिया जाता है। यह वही देश है दोस्तों जहाँ पर शूद्र अगर घोड़ी पे चढ़कर बारात जाता है तो उसे घोड़ी से उतार कर पीटा जाता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी यहाँ के बहुजन लोग इन्हीं पाखंडियों के काल्पनिक देवी देवताओं को पूजते हैं। भारत का हर इंसान गांधी जी को जरूर जानता होगा। गांधी जी ने अपनी किताब में यह साफ साफ लिखा है कि अगर शूद्रों के छू जाने से हम अपवित्र हो जाते हैं तो हमें किसी मुसलमान को छू लेना चाहिए ताकि हम पवित्र हो जाएं। तो बताइए दोस्तों, ऐसी घटिया मानसिकता जातिवादी समाज में हमें रहने से क्या मतलब है। हम क्यों ना एक नया बहुजन समाज बनाएं। हम ब्राह्मणवादी समाज से क्यों ना दूर रहें। जिन ब्राह्मणों की मंदिरों में शूद्रों को घुसने से रोका जाता था, जिन ब्राह्मण के वेदों को पढ़ने और सुन लेने से शूद्रों को मारा पीटा जाता था, तो ऐसे हम काल्पनिक भगवानों को क्यों पूजते हैं। तो दोस्तों, यही है हमारे भारत देश में सबसे बड़ा अंधविश्वास। अरे कहना क्या चाहते हो? जातिवाद का। इस जातिवाद से निकलना है तो सबसे पहले आपको ब्राह्मणवादी भगवान को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यह काल्पनिक है। इन काल्पनिक भगवानों को तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी नकार दिया है। भाई मज़ा आया। तो दोस्तों, वीडियो में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।